माजरा में एक लड़की जो वहाँ +1 में पढ़ती है उसके सुसाइड करने के बारे में सूचना मिली थी। जो वहाँ मौका पे पहुँचे थे तो उसी हॉस्टल में मरने वाली की बहन भी है साथ में। उसके बयान पे जो पर्चा दर्ज किया उसने बयान करवाया कि इसी हॉस्टल में 2 लड़कियाँ और पढ़ती हैं, ज्योति और स्वीटी। तो उन्होंने तंग करने से ये इसने सुसाइड किया। उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या की। इस पर हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सर, कोई रैगिंग का भी मामला है? नहीं, रैगिंग के बारे में कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन उसको परेशान करने के बारे में तो उन्होंने बताया। उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम करा दिया। उसका आगे जैसी कार्रवाई होगी और मिला। उन्होंने मेरी बहन के साथ है ना मेंटल वो करा, बस बताऊँ जबरदस्ती करी उन्होंने, और फिजिकल रिलेशन बनाने की भी जबरदस्ती करी ज्योति ने। फिर मेरी बहन ने सब कुछ मना कर दिया था। तो फिर मतलब कि मैंने जब उसे मेरे सब कुछ बताया तो फिर मैं उनके पास गई भी, मैंने उनको वार्निंग भी दी। फिर उन्होंने बोला कि हम कैसे ही करेंगे, कर ले जो करना है। फिर मैं अगले दिन मैडम के पास जाने वाली थी तो फिर ना सुबह मैं उसे खाना खुना खिला कर उन्होंने चली गई। मैंने वो समझाया भी बहुत, ऐसा ना करिए, कुछ ना करिए ऐसा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं उसे छोड़ कर चली गई मैं कॉलेज में लेक्चर लगाने खातर। फिर उसने पीछे तो ये सब कुछ करा, फंदे पर लटक कर उसके हवा में पैर न लटक गए थे। हमने दरवाजा भी बहुत खोलने की कोशिश करी, खुला नहीं, जाली पाड़ के अंदर तक कुंडी खोली। फिर हमने वो उतारी वगैरह, फिर हम उसे हॉस्पिटल में। बड़ी है जो ये मेरे पास कॉलेज में पढ़ती है, इसकी छोटी बहन स्कूल में है। इनके घर वाले ने भी कहा और इसने भी कहा मेरी बहन कोल्ड होता है इसके सर्दियों में 22 साल, और इसको कॉलेज में अलाउ कर लो हॉस्टल में। और दोनों वार्डन लिख के ने दे दिया, हम इस तरह का बच्चा कर देते हैं। ये हॉस्टल में रहने लगी कॉलेज वाले में। ठीक है। मैं कोई 15 सितंबर को ही आया था। जी सर। उसके बाद मेरी नजरों में कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस या लड़ाई झगड़ा नहीं आया बच्चों का। जी जी। तो सुसाइड कैसे किया सर इसने? इसके बारे में कल तक ये ठीक थी, और कैसे हुआ क्योंकि हॉस्टल में तो मैं जा नहीं सकता। और सुबह ही पता लगा मुझे, मेरे पास से वार्डन गई थी, आज हमारा फंक्शन था नहीं, मैंने उसको बताया था कि 12 बजे खाना खुआ देना बच्चों को, फिर हम फंक्शन में चलेंगे। वो वहाँ पहुंची थी, वो बाज के आई, उसने कहा जी एक लड़की सुसाइड कर दी। सर, रैगिंग की बात आ रही है सर? नहीं, हमारा कॉलेज में किसी तरह की, स्कूल में कोई रैगिंग नहीं हो रही किसी तरह का भी। कोई भी बच्चे, बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने बयान दे रहा हूँ, मैं तो जो वास्तविकता वो बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। और हम जब पहुंचे इतनी बार में मैनेजमेंट भी आ गए, क्योंकि आज हमारा वो था फंक्शन है वहाँ। गुजर साहब आ रहे हैं, सेंटर के मंत्री, साहित्य अकेडमी का आज हमारा फंक्शन हो। उन्होंने ये आरोप लगाया भी चोट के निशान है। देखो जी, चोट के निशान कभी कोई एक कमरे में 5, 6, 7 तक लड़कियां रहती हैं, अड़ोस पड़ोस में भी कोई चोट की मार पिटाई होती है तो उसका बारे में कभी लड़ाई झगड़े की बात सुनती है। ऐसी मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आई। सतीश है जी। क्या लगते हैं आप? मेरी बेटी है जी। तो क्या मामला सर? मामला क्या सर, इसकी हॉस्टल की लड़की है जो गुरुकुल में पढ़ती हैं, उन्होंने इसके साथ मतलब मारपीट की और प्रेशर बनाया। मतलब वो दूसरे विचारों की लड़की थी, ये अपना पढ़ाई में विश्वास रखती थी ज़्यादातर, तो उसने अपना प्रेशर बनाया कि भाई तू फ्रेंडशिप करे, ऐसे ऐसे वो करते मेरा अपने गुड़िया पे जा मारपीट भी की, यहाँ भी चोट लग रही है उसको। प्रेशर किन्होंने बनाया, आप थोड़ा सा बताएंगे? वो दूसरी लड़की ज्योति है, एक स्वीटी है, अच्छा, उन्होंने मांडी। तो फिर अभी ये उन्होंने आत्महत्या कर ली लड़की? इसके ऊपर ज्यादा दबाव बनाया उन्होंने और बोलने लगी कि भाई हॉस्टल में तेरी ऐसे ऐसे, स्कूल में भी ये बोलेंगे लड़कियों तो भाई ये ऐसे ऐसे वो करती है, मतलब झूठा इल्जाम लगाया इसके ऊपर। तो इस कारण ये ज्यादा दबाव मारी, प्रेशर। ऐसी वैसी लड़की होती तो वो तो कह देती, वह बोलती हो जैसे भी आपने वो है, तो मतलब ज्यादातर ही है इस तरह में आके कदम उठाया। हाँ जी, बस इसलिए अंदर आज छुट्टी थी स्कूल की, तो ये हॉस्टल में रह गई। वो बड़ी लड़की है मेरी, वो रितु, वो कॉलेज में अपने क्लास लगाने के लिए चली गई। तो बाद में ये अकेली थी, तो अंदर से कुंडी लगा के वो सुसाइड कर ली। अगर किसी को बताओगे तो तुमको जान से मार देंगे। उन्होंने कहा दोनों बहनों ने जान से मारने